और चलिए बजट सत्र की बात कर लेते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और प्रश्नकाल से एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 सवाल हैं और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 13 प्रश्न हैं। कल बजट बहस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की थी और आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है और बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे बाबूलाल का रुख करते हैं। बाबूलाल, आज जो 5वां दिन है दूसरे चरण का, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है आज के दिन सदन में? जी, थोड़ी देर बाद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के साथ में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और आज प्राइवेट मेंबर जो है अपना बिल जो है वो पेश करेंगे। तो राजेंद्र राठौड़ और अनिता बघेल बीजेपी की ओर से आज प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा कल सीएम गहलोत ने 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा, आपको मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उस पर शक क्यों दिख रहा है? सीएम ने अब तक कोशिश करी है कि जो भी वादा किया है उसको निभाने की? देखिए, शक इस आधार के ऊपर है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और प्रमाण इस बात का है कि 2019 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन के अंदर जो घोषणा की थी वो घोषणाएं आज भी अधूरी है। उन घोषणाओं की मांगों को लेकर कई बार बेरोजगार संघ लखनऊ की सड़कों तक गया, प्रियंका गांधी से मुलाकात की, गुजरात के अंदर गांधीनगर तक गए, वहां भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम घोषणाएं जो बजट के अंदर थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब 4 साल के अंदर घोषणाएं पूरी नहीं है तो अब 4-6 महीने के अंदर कहां घोषणाएं इनकी पूरी होने वाली है? सिर्फ लोक लुभावनी है, युवाओं को भ्रमित करने वाली है। रही बात यह कि इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि राजस्थान के अंदर 16 बार अलग अलग एग्जामों के पेपर लीक हो चुके हैं, तो उस समस्या से ये कैसे निजात पाएंगे? अब ऐसे इनके पास कौन सा ऐसा शस्त्र आ गया कि शस्त्र के आधार के ऊपर ये इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे? आज गुलाब चंद कटारिया नहीं होंगे, उनका कल इस्तीफा हो गया, अब वो गवर्नर बनने जा रहे हैं। किस तरह से आप मिस करेंगे गुलाब चंद कटारिया को सदन में? देखिए, गुलाब चंद जी कटारिया का एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने अनुशासन की राजनीति की है, कठोरता की राजनीति की है, अपने जीवन के अंदर भी कठोर अनुशासन को पाला है उन्होंने। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव के साथ साथ उनकी संसदीय परंपराओं की जानकारी भी, और विधायकों को हमेशा ये नसीहत रहती थी, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप पूरे राजस्थान की जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरे राजस्थान के अंदर आप अपनी पहचान बना सकते हो। तो हमारे जैसे विधायकों को बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से एक पार्टी ने सर्वोच्च पद के ऊपर उनको आसीन किया है। इस बात की खुशी भी हमें है कि एक गवर्नर के रूप में पूरे देश के अंदर उनकी पहचान। पार्टी का विधायक दल पर उनकी जबरदस्त कमांड होती थी, अब वो कहां से लाएंगे आप? कटारिया के बगैर सदन में आपको लगता नहीं कि बीजेपी जो है वो बटी बटी सी नजर आएगी? धड़े अब ज्यादा मुखर होते हुए दिखेंगे। नुकसान तो होगा आप लोगों को, क्योंकि नया नेता प्रतिपक्ष तो चुना नहीं पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता योग्यता है रखने वाले हैं, अनुभवी हैं और एक ही छत के नीचे, कमल के फूल के नीचे सब कार्यकर्ता एकमुखी है। कोई बटावा हमारा विधायक दल नहीं है और सबके सब एक से एक बढ़कर अनुभवी आदमी हैं। जिनको भी पार्टी दायित्व देगी, जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन हम करेंगे और आने वाले समय के अंदर सरकार के अलग अलग मुद्दों के ऊपर घेरने का हम काम करेंगे। विधानसभा चल रही है, सदन के अंदर हम सरकार को घेर रहे हैं और सदन जब नहीं चलेगा तो सड़क के ऊपर सरकार को घेरेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल डे है, किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं आज बिल लाएंगे और किस तरह से अपनी बात कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर कई चुनौतियां हैं। पानी की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, किसानों की कर्ज माफी की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, एक क्राइम सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर है, मिलावट को सरकार बार बार करी है कि हम कानून बना रहे हैं, हम डायरेक्टरेट बना रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम लैब स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 4 पात हैं। कोई राजस्थान के अंदर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों को मारने का काम मिलावटखोर कर रहे हैं। दूध के अंदर ले लो, पनीर में ले लो, मावा में ले लो, मिलावट ही मिलावट है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर, इस सदन के अंदर आम जन को सुरक्षित महसूस हो, उसको ये लगे कि हाँ, सरकार हमारे जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी, हमारे सामने आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए काम करेगी। तो तमाम विधायक उसी विषय के ऊपर अपनी बात रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है बीजेपी के सामने कि यूनाइट कैसे रहेगी, और चुनावी साल में आपके नेता गुटों में बटे हुए हैं। तो ऐसे में रामलाल शर्मा, आज पहला दिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं है बीजेपी के विधायकों के लिए और उनके नेताओं के लिए। देखिए, कांग्रेस विषय को भटकाने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक कल भी एकजुट थे, आज भी एकजुट हैं, कल भी एकजुट रहेंगे। सरकार को हर मुद्दे के ऊपर घेरने का काम हम कर रहे थे, आज भी हम घेरेंगे।
आईफोन पिछले साल लौटा दिए थे, एक साल बाद में क्या हुआ कि वापस ले रहे हैं सारे के सारे विधायक? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। कल मैं जल्दी चला गया था शादी समारोह की वजह से। पार्टी का जो भी निर्देश होगा उस निर्देश की अक्षरशः पालना सभी विधायक करेंगे। मैं मालूम करूंगा कि विधायकों ने लिया या नहीं लिया। कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सतीश पूनिया ने भूमिका का निर्वहन किया और उन्होंने कहा कि खपत है और डूबत का बजट है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? सीएम को उन्होंने आंदोलनजीवी तक करार दे दिया, आंदोलनजीवी माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि घोषणाजीवी है, तो आपका जो विधायक दल है वो किस तरह से मुखर होगा सरकार की जो घोषणाएं हैं उनके खिलाफ? देखिए, हर विधायक ने विधानसभा के अंदर उनके विधानसभा क्षेत्र में जो जो घोषणाएं पिछले 4 साल में हुई है और अब हुई है, एक एक घोषणा को एक एक विधायक ने अक्षरतः कितनी प्रोग्रेस हुई है उस बात को सदन के अंदर रखने का काम किया। 2019 के अंदर जो घोषणाएं थी वो आज भी कंप्लीट नहीं है जी। तो अभी सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है? 145% हम गौशालाओं का अनुदान बढ़ाएंगे, वो घोषणा। बाबूलाल, जाहिर तौर पर आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए बीजेपी के लिए क्योंकि गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं दिखेंगे, तो किस तरीके से तेज धार उनके विधायकों में देखने को मिलेगी, किस तरह से सवाल जवाब सरकार से वो करेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी